वेलकम बैक एवरीवन, होपिंग यू आर डूइंग ग्रेट। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ बेसिक्स रूल्स कराए थे डबल एंट्री सिस्टम के, जिसमें हमने डिफरेंट रूल्स देखे थे। सो आज हम अपना एक नया और एक फ्रेश चैप्टर शुरू करने वाले हैं और उस चैप्टर का नाम है जर्नल। सो चलिए शुरू करते हैं फिर। जर्नल चैप्टर शुरू करने से पहले सबसे पहले कुछ आपको बेसिक टर्म्स पता होनी चाहिए, जैसे मैं आपको हर वीडियोस में बताता हूँ, क्योंकि जब तक आपको थ्योरेटिकल कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा तब तक आप किसी भी चैप्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं अटैम्प्ट कर सकते। और अगर आप अटैम्प्ट भी कर लोगे तो आपको ये नहीं पता होगा कि इसका लॉजिक क्या है, क्या इसके पीछे रूल्स हैं। सो आज की हमारी क्लास मोस्टली डिवोट होगी कुछ बेसिक्स रूल से रिलेटेड, जो मैं ऑलरेडी आपको पिछली क्लासेस में करा चुका हूँ, बट मैं आपको आज फिर से वो रिवाइज़ कराऊंगा और कल से हम अपने जर्नल के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। सो आज हम कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि जर्नल क्या होता है। जर्नल एक वो पर्टिकुलर बुक होती है जिसमें ट्रांजैक्शन फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड की जाती हैं। मतलब कि जब मैंने आपको शुरुआत में, जब मैंने आपको फर्स्ट या सेकंड लेक्चर कराया होगा, सो उसमें मैंने आपको कुछ अकाउंटिंग वाउचर्स या सोर्स डॉक्यूमेंट के बारे में बताया था। सबसे पहले अगर कोई भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में होती है उसका सबसे पहला प्रूफ हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है सोर्स डॉक्यूमेंट। और उस सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पे मैंने बताया था आपको कि हम क्या प्रिपेयर करते हैं, हम प्रिपेयर करते हैं वाउचर। और उस वाउचर के बेस पे हम ट्रांजैक्शन किस बुक में रिकॉर्ड करते हैं? उस वाउचर के बेस पे हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में। सबसे पहले ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड की जाती हैं। और जर्नल को हम क्या बोलते हैं? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, क्योंकि इसमें ट्रांजैक्शन सबसे पहले ओरिजिनल रूप में रिकॉर्ड की जाती हैं, इसलिए इसे बोलते हैं हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, या इसे बोलते हैं हम बुक ऑफ प्राइम एंट्री। अब कुछ कंपनीज़ क्या होती हैं, आपने देखा होगा अपने आसपास, कुछ कंपनीज़ तो बहुत स्मॉल लेवल पे ऑपरेट कर रही होती हैं, और कुछ आपने देखा होगा कि अपने घर के आसपास कोई MNC भी ऑपरेट हो रही होगी। जो छोटी कंपनी है वो तो सिर्फ एक ही बुक मेंटेन करती हैं, जैसे कि जर्नल हो गया। और जो कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज है, जैसे आपने देखा होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के, जैसे रिलायंस के स्टोर्स देखे होंगे, टाटाज़ के स्टोर देखे होंगे। ये कंपनी की होती हैं, बहुत ही बड़े लेवल पे ऑपरेट कर रही होती हैं। इनके लिए सारी की सारी ट्रांजैक्शन एक पर्टिकुलर बुक में रिकॉर्ड करना ईजी नहीं होता। ये अपने लिए और कन्वीनियंट बनाने के लिए अकाउंटिंग को इन्होंने, या जो हमारे अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स हैं या जो हमारी अकाउंटिंग बॉडीज़ हैं, उन्होंने जर्नल को फर्दर सब डिवाइड कर दिया सब जर्नल्स में। और उन सब जर्नल्स का क्या नाम है? कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक्स, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न्स बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल्स बुक एंड जर्नल प्रॉपर या जर्नल बुक। जब जर्नल को हम कुछ फर्दर सब डिवाइड कर देते हैं तब हम उसे क्या बोलते हैं? सब जर्नल्स। और ये क्या है? हमारे 8 सब जर्नल्स। और ये पर्टिकुलरली आपके बुक में ये पर्टिकुलरली एक एक चैप्टर दिया हुआ है, जो हम आने वाली वीडियोस में करेंगे। इन सब बुक्स को या इन सब जर्नल्स को हम क्या बोलते हैं? स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स, क्योंकि इनमें हर बुक एक स्पेशल पर्पस के लिए रिकॉर्ड की जाती है या प्रिपेयर की जाती है। जैसे कि कैश बुक होगी, उसमें सिर्फ और सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे हम, जर्नल की जितनी होगी। परचेज़ बुक में हम सारी की सारी परचेज़ से रिलेटेड करेंगे जो हमने क्रेडिट पे कर रखी होंगी। ऐसा ही केस सेल्स बुक्स के साथ है, परचेज़ रिटर्न, सेल्स रिटर्न। जर्नल क्या हमारा? जर्नल हमारी वो बुक है जिसमें हम ट्रांजैक्शन फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री या बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री। और जब हम जर्नल को फर्दर सब डिवाइड कर देते हैं सब जर्नल्स में, तब हम उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स। दिस इज़ द बेसिक्स ऑफ जर्नल। अब तक हमने जर्नल की कुछ कॉमन, या उसे बोल सकते हैं हम लेमन लैंग्वेज में, मीनिंग तो जान लिया कि जर्नल क्या होता है। अब हम जर्नल की एक प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे। जर्नल इज़ अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच द ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड फर्स्ट ऑफ ऑल। मतलब कि वो बुक जिसमें ट्रांजैक्शन सबसे पहले रिकॉर्ड होती हैं उसे बोलते हैं हम जर्नल। अब हम जर्नल के कुछ फीचर्स देखेंगे। पहला फीचर है, इसमें ट्रांजैक्शन क्या रिकॉर्ड होती है? सबसे पहले। जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में टेक प्लेस होती है हम उसे सबसे पहले कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? जर्नल में। और दूसरा फीचर क्या है
इसे क्या बोलते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री या प्राइम एंट्री, क्योंकि सबसे पहले ट्रांजैक्शन कहाँ पे रिकॉर्ड करी गई, जर्नल में। और तीसरा फीचर क्या है इसका, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है कि जब हम डेट वाइज किसी चीज़ की रिकॉर्डिंग करते हैं, और जर्नल में क्या सिस्टम होता है हमारा, जैसे कि अगर आज ट्रांजैक्शन हुई तो हम उसे आज के आज ही रिकॉर्ड कर देंगे, और अगर जैसे कल को होगी ट्रांजैक्शन तब हम उसे कल की डेट में रिकॉर्ड करेंगे, ऐसी परसों को होगी तो हम उसे परसों को रिकॉर्ड करेंगे। सो जर्नल का क्या फीचर है कि इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मेंटेन होता है। एंड द नेक्स्ट फीचर इज़ प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंट्री। अब जर्नल में एंट्री तो रिकॉर्ड करते हैं हम, बट उसके अलावा हम एक प्रॉपर नरेशन देते हैं। नरेशन का मतलब होता है कि जब हमने कोई जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करी तब हम उसके नीचे एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन लिखते हैं कि ये जर्नल एंट्री किससे रिलेटेड है, इसमें किसका अकाउंट डेबिट हुआ, क्यों हुआ। सो जर्नल में किसी पर्टिकुलर एंट्री की पूरी डिटेल्ड मेंशन होती है। तो दिस इज़ द फीचर ऑफ द जर्नल। एंड द लास्ट फीचर इज़ मे हैव कंपाउंड एंट्री। अब जर्नल में कुछ एंट्रीज तो बहुत सिंपल होंगी, जिसमें आप देखेंगे कि एक ही अकाउंट डेबिट होगा और एक ही अकाउंट क्रेडिट होगा, बट कुछ जर्नल एंट्रीज ऐसी आएंगी जो आपका दिमाग घुमाएंगी। उसमें क्या होगा, 2 तो डेबिट होंगे और हो सकता है एक क्रेडिट हो, और पॉसिबिलिटी ये भी है कि 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं डेबिट और 2 से ज़्यादा क्रेडिट भी हो सकते हैं। सो हम उनको क्या बोलते हैं, कंपाउंड एंट्रीज। सो ये जो कंपाउंड एंट्रीज हैं ये हम तब पढ़ेंगे जब मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराऊंगा। सो ये क्या थे, ये 6 फीचर्स हैं किसके, जर्नल के। सो बेसिकली आप यही है, आपका टास्क यही है, आप इन फीचर्स को दोबारा रिवाइज करो, क्योंकि जब तक आपको बेसिक कंसेप्ट नहीं क्लियर होंगे तब तक आप जर्नल एक अच्छा या एक वेल बिहेव मैनर में प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू कवर व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द जर्नल। सो फर्स्ट आवर दी एडवांटेजेस। सबसे पहली क्या, क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड, मतलब कि हर रिकॉर्ड हम डेट वाइज रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज की ट्रांजैक्शन आज कर दी, कल की कल को कर दी, परसों की परसों कर दी, ऐसे ही आने वाले दिनों की हमने प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन कर रखे हैं। सो इससे क्या रिड्यूस हो जाता है, चांसेस ऑफ फ्रॉड कम हो जाते हैं, इससे एरर के चांसेस कम हो जाते हैं। सो ये क्या बेनिफिट जर्नल का। और इसमें क्या, ईजी टू लोकेट, क्योंकि हम हर ट्रांजैक्शन को डेट वाइज रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो अगर हमें किसी भी डेट की, जैसे हमें पिछले 1 महीने की ट्रांजैक्शन देखनी हो, सो हम क्या करेंगे, हम जर्नल को बैकवर्ड फ्लिप करेंगे और कोई भी ट्रांजैक्शन आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसे देख सकते हैं कि क्या रिकॉर्ड की थी हमने उस टाइम। एंड दी नेक्स्ट एडवांटेज इज लेजर पोस्टिंग। अब हम जर्नल के बेस पे ही एक और बुक प्रिपेयर करते हैं और उस बुक का नाम है लेजर। लेजर एक पर्टिकुलर चैप्टर है जो मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा अभी। बस आपका टास्क या आपका एम अभी यही होना चाहिए कि जर्नल के बेस पे हम एक और बुक प्रिपेयर करते हैं और उस बुक का नाम है लेजर। और ये किसका बेनिफिट है, जर्नल का, क्योंकि जब तक जर्नल नहीं बनेगा हमारा तब तक लेजर नहीं बन सकता, जब तक लेजर नहीं बन सकता तब तक हम ट्रायल बैलेंस नहीं अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे, और अगर हम ट्रायल बैलेंस नहीं प्रिपेयर कर पाएंगे तो हम प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट नहीं प्रिपेयर कर पाएंगे। सो इससे हमें पता लगता है कि जर्नल जैसे घर बनाने से पहले वो उसकी फाउंडेशन तैयार करते हैं ना, ऐसा ही अकाउंटिंग में जर्नल है कि जब तक जर्नल नहीं प्रिपेयर होगा ये सारी की सारी बुक्स पेंडिंग रहेंगी। एंड द नेक्स्ट एडवांटेज इज प्रॉपर रिकॉर्ड। जर्नल में हर एंट्री का प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन होता है, कि प्रॉपर नरेशन दी जाती है कि किस अकाउंट को डेबिट किया, किस अकाउंट को क्रेडिट किया, किस अमाउंट से क्रेडिट किया। सो ये सब किस में मेंशन होता है, जर्नल एंट्रीज में। सो ये थी 4 एडवांटेजेस किसकी, जर्नल की। अब हम देखेंगे कुछ डिसएडवांटेजेस, जैसे कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव साइड होती है, एक नेगेटिव साइड होती है। ऐसे ही जर्नल के साथ है। जर्नल में जब हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं सो कुछ टाइम ऐसा होता है कि ट्रांजैक्शन इतनी ज़्यादा हो जाती है ना कि उनको रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो ये क्या है, पहली डिसएडवांटेज किसकी, जर्नल की, कि इट इज़ बिकम वेरी डिफ़िकल्ट टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन बट दे आर बिकम वेरी लार्ज। एंड द नेक्स्ट डिमेरिट इज़ रिपीटेटिव ट्रांजैक्शन। अब कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी होती हैं जैसे कि आप हर रोज़ अपने फ्रेट पे कर रहे हो, आप अपने कस्टमर को कुछ पे कर रहे हो। सो ट्रांजैक्शन क्या आप बार बार रिकॉर्ड करे जा रहे हो। सो उससे एक मोनोटोनस रूटीन डेवलप हो जाता है अकाउंटेंट वगैरह में। सो ये है इसकी नेक्स्ट डिसएडवांटेज, कि इससे क्या हो जाता है, टास्क रिपीटेटिव नेचर का बन जाता है, मतलब बोरिंग हो जाता है, मोनोटोनस बन जाता है। सो ये 2 थी हमारी डिसएडवांटेजेस किसकी, जर्नल की। अब हम देखेंगे कि जो हम जर्नल प्रिपेयर करते हैं उसका क्या फॉर्मेट होता है। सो इसके लिए हमें 5 कॉलम बनाने पड़ते हैं, पहला कॉलम, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां।
पहले कॉलम में हम मेंशन करते हैं डेट, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है डेट में हम लिखेंगे ट्रांजैक्शन डेट, मतलब कि जिस दिन हमने वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की हो या जिस दिन वो ट्रांजैक्शन इनकर की हो। बेसिकली जिस दिन कोई ट्रांजैक्शन इनकर होती है, और मैंने आपको बताया था कि जब हम उसके लिए लीगली लाइबल हो जाते हैं तो हम वो डेट यहाँ पे मेंशन करते हैं। उसके बाद हमारा कॉलम आता है पर्टिकुलर्स का। पर्टिकुलर्स में हम क्या देते हैं, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कि किस अकाउंट को डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, और एक प्रॉपर नरेशन दी जाती है जिसमें उस अकाउंटिंग एंट्री की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होती है कि ये एंट्री एक्चुअली में है किससे रिलेटेड। और नेक्स्ट है हमारा लेजर फोलियो। लेजर फोलियो में बेसिकली हम लेजर का वो पेज नंबर मेंशन करते हैं जिस पे ये जर्नल एंट्री पोस्ट होगी। मतलब कि मैंने आपको बताया ना कि जर्नल के बाद लेजर प्रिपेयर होता है, सो जिस लेजर के पेज पे वो एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी उसे बोलेंगे हम लेजर फोलियो या पेज ऑफ लेजर फोलियो। और यहाँ पे लिखेंगे हम जो अमाउंट डेबिट होगा और यहाँ पे लिखेंगे हम जो अमाउंट क्रेडिट होगा। सो अब हम देखेंगे कि स्टेप्स टू प्रिपेयर अ जर्नल या बुक ऑफ जर्नल। सो सबसे पहला स्टेप है एनालाइज ट्रांजैक्शन विद रूल्स। मैंने आपको लास्ट क्लास जब मैंने आपकी ली थी तो मैंने उसमें आपको 3 रूल्स कराए थे, पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड, नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड और किससे रिलेटेड, रियल अकाउंट से। सो बेसिकली सबसे पहले हमें ये रूल्स रिवाइज़ करने पड़ते हैं जब हम कोई ट्रांजैक्शन देखते हैं कि इसमें कौन सा रूल अप्लाई कर रहा है। फिर उन रूल्स को अप्लाई करके हमें क्या जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी पड़ती है। और जब हम एक प्रॉपर जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको एक फॉर्मेट बताया था, तब हम यहाँ पे एक प्रॉपर लाइन ड्रॉ करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। और उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, जब हमने जैसे कि एक पेज पे जर्नल मेंटेन कर रखा है, जैसे कि ये एक पेज है प्रॉपर, हमने यहाँ पे जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड कर दी। अब जैसे ये पेज प्रॉपर फिल हो गया, मतलब पूरा भर गया, सो अब हमें नेक्स्ट पेज पे रिकॉर्ड करनी पड़ेगी ट्रांजैक्शन। तब हम ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, जो ये डेबिट कॉलम का बैलेंस होगा और जो ये क्रेडिट कॉलम का बैलेंस होगा, इसे यहाँ पे हम टोटल कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड का मतलब है कि जो ये बैलेंस है ये नेक्स्ट पेज पे क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड। और जब हम नेक्स्ट पेज खोल लेंगे अपना, वहाँ पे हम सबसे ऊपर लिखेंगे ब्राउट फॉरवर्ड, मतलब कि ये बैलेंस हम पिछले पेज से लेकर आए, इसलिए यहाँ पे आया ब्राउट फॉरवर्ड। और यहाँ पे वो अमाउंट हम मेंशन कर देंगे। सो अब मैंने आपको स्टेप्स भी बता दिए। अब मैं आपको एक बार वो दोबारा से रूल्स बताऊंगा जिनके बेस पे जर्नल प्रिपेयर होता है, ऑल्दो मैं आपको लास्ट वीडियो में करा चुका हूँ। सो द फर्स्ट रूल इज़ रिलेटेड विद द पर्सनल अकाउंट। इसका रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और सबसे पहले मैं आपको पर्सनल अकाउंट में क्लासिफिकेशन बता देता हूँ कि कितने टाइप के अकाउंट आते हैं। इसमें जो नेचुरल पर्सन होते हैं, जैसे कि मैं हो गया, आप सब लोग हो गए, उनके रिलेटेड जितने भी अकाउंट होंगे, किसी कंपनी का अगर कोई अकाउंट होगा, डेटर्स या क्रेडिटर्स का अगर कोई अकाउंट होगा, या प्रोप्राइटर का अकाउंट होगा, या ड्राइंग से रिलेटेड अकाउंट होगा। सो ये सारे अकाउंट किस में आते हैं, ये आते हैं पर्सनल अकाउंट में। और इसका रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। और जो रियल अकाउंट होते हैं उसमें मैंने आपको क्या बताया था, जितने के जितने एसेट्स होते हैं फर्म के, वो किस में आते हैं, रियल अकाउंट में। और रियल अकाउंट में मैंने आपको बताया था कि एक अकाउंट नहीं आता, और वो अकाउंट किसका होता है, डेटर्स का, क्योंकि डेटर्स हमारे किस में आते हैं, पर्सनल अकाउंट में। और लास्ट अकाउंट जो बचा हमारा वो था नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल में मैंने आपको क्या रूल बताया था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। और नॉमिनल में जितने के जितने एक्सपेंसेस, लॉसेस, जैसे कि परचेज, सेल, सैलरी पेड, रेंट रिसीव्ड, रेंट पेड, फ्रेट पेड, जितने भी इन सब से रिलेटेड एक्सपेंसेस होंगे, लॉसेस होंगे, या हमने रिवेन्यू अर्न की होगा या हमने प्रॉफिट अर्न की होगा, सो वो सारे अकाउंट किस में आते हैं, वो आते हैं हमारे नॉमिनल अकाउंट में। सो आपको मैंने लास्ट वीडियो में ये टास्क दिया था कि आपको जितने मैक्सिमम अकाउंट्स होते हैं जो इनमें मैंने क्लासिफिकेशन बताई थी, वो आपको रिवाइज़ करने थे। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि ये अकाउंट किस कैटेगरी में क्वालिफाई हो रहा है, तब तक आप एक रूल नहीं अप्लाई कर पाओगे। अगर जब तक आप रूल नहीं अप्लाई कर पाओगे, आप अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपको रूल ही नहीं पता होगा किस बेस पे वो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई होगी। सो आप फिर क्या करोगे, आप बेसिकली क्रैम ही करोगे उसे, और ट्रांजैक्शन ऐसे ही रटते जाओगे, और हो सकता है कि पेपर में आप उसे फिर लिख ही ना पाओ।
सबसे पहला बेसिक रूल क्या है, जो ये पर्सनल रियल नॉमिनल मैंने आपको लास्ट वीडियो में कराया था, इसको दोबारा से रिवाइज़ करो और जितने मैक्सिमम अकाउंट हर एक की कैटेगरी में आते हैं वो रिवाइज़ करो और उसके बाद आप ये रूल अप्लाई करना सीखो। अब मैं आपको ये सिखाऊंगा कि ये रूल एक्चुअली में अप्लाई कैसे होते हैं। जैसे कि इसमें फर्स्ट ट्रांजैक्शन दी हुई है, इफ़ वी गेव ₹20,000 टू गोपाल। गोपाल को कितना कैश पे किया गया, गोपाल को पे किया गया 20,000। गोपाल अकाउंट सबसे पहले ये देखो किस में आएगा, गोपाल आएगा हमारा पर्सनल अकाउंट में, क्योंकि गोपाल क्या है, नॉर्मल इंडिविजुअल है। इसका रूल अप्लाई करो। रूल क्या था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। गोपाल क्या है हमारा, गोपाल है हमारा रिसीवर, क्योंकि गोपाल को क्या हो रही है, पेमेंट। सबसे पहले रूल अप्लाई करो, डेबिट द रिसीवर। गोपाल को क्या कर देंगे हम, डेबिट कितने से, ₹20,000 से। और टू जनरल एंट्री का ये फॉर्मेट होता है, यहाँ पे आएगा नाम किसका, जिस पार्टी को हम पेमेंट कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे गोपाल हो गया, डेबिट हो गया। टू में क्या लिखेंगे हम, टू में अब हमारे बिजनेस से क्या गया है, जब हमने उसे गोपाल को कैश में पे किया तो हमारे बिजनेस से क्या गया है, कैश। अब ये सोचो कि जब बिजनेस से कैश गया है कैश किस अकाउंट में आता था, मतलब कि पर्सनल कैटेगरी में आएगा, रियल में या नॉमिनल में। कैश आता है हमारा एसेट की कैटेगरी में, और एसेट्स किस में आते हैं, एसेट्स आते हैं हमारे रियल अकाउंट्स में। एसेट्स का रूल क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ पे क्या गोज आउट हो रहा है, मतलब बिजनेस से जा रहा है, हम कैश को क्या कर देंगे, क्रेडिट कितने से, 20,000 से। और ये होगी हमारी जर्नल एंट्री। अब मैं इसको प्रॉपर फॉर्मेट में आपको तब सिखाऊंगा जब हम एक प्रॉपर इलस्ट्रेशन करेंगे। अभी का टास्क आपका यही है, बस ये समझो कि रूल कैसे अप्लाई हो रहे हैं। अब हम एक और ट्रांजैक्शन देखते हैं, जैसे इसमें है कि मशीनरी इज़ परचेज्ड या बॉट फॉर 5 लाख, मतलब कि बिजनेस ने 5 लाख की कोई मशीनरी खरीदी। सबसे पहले ये बताओ मुझे कि जो मशीनरी है वो किस कैटेगरी में आती है। मशीनरी आती है हमारी एसेट्स की कैटेगरी में, और एसेट्स किस कैटेगरी में आते हैं, एसेट्स आते हैं हमारे रियल अकाउंट में। और रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, मतलब कि जो बिजनेस में आ रहा है उसे क्या करेंगे हम, डेबिट। हम मशीनरी को क्या लिख देंगे, मशीनरी को लिखेंगे हम मशीनरी अकाउंट डेबिट कितने से, 5 लाख से। और हम क्रेडिट किसे करेंगे, अब जब हमने मशीनरी की पेमेंट कैश में करी तो बिजनेस से क्या गया, बिजनेस से गया होगा 5 लाख का कैश। और कैश किस कैटेगरी में है, कैश भी आता है हमारा रियल अकाउंट्स में। क्रेडिट का रूल क्या होगा, जो बिजनेस से गया उसे क्या करते हैं हम, व्हाट गोज आउट इज़ क्रेडिटेड। हम कैश को क्या कर देंगे, क्रेडिट कितने से, 5 लाख से। बिजनेस में क्या है, मशीनरी, और रूल क्या अप्लाई हुआ, डेबिट व्हाट कम्स इन। कम्स इन क्या हुआ, मशीनरी कितने से, 5 लाख से। और व्हाट गोज आउट इज़ क्रेडिटेड। गोज आउट क्या हुआ, मतलब कि बिजनेस से बाहर क्या गया, कैश, और कैश को क्या कर देंगे हम, क्रेडिट। ये होगी हमारी जर्नल एंट्री। द नेक्स्ट अकाउंट इज़ नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट का मैंने आपको रूल बता ही दिया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। अब यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन दी हुई है जो एक बिजनेस में टेक प्लेस हुई है, जैसे ही कमीशन रिसीव्ड 5,000, मतलब कि एक बिजनेसमैन को कमीशन मिली कुछ काम करने की वजह से, कितनी, 5,000 रुपये की। अब सबसे पहले मुझे ये बताओ जो कमीशन है वो क्या है, अब बिजनेसमैन को मिली है, बिजनेस की क्या है, इनकम होगी। और इनकम किस कैटेगरी में है, नॉमिनल में। बेसिकली बच्चों रूल क्या अप्लाई होगा, नॉमिनल का। नॉमिनल का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। कमीशन क्या बिजनेसमैन को मिली, क्या है, इनकम है, और इनकम का रूल क्या है, उसे क्रेडिट करेंगे। जनरल एंट्री में क्रेडिट साइड क्या आएगा, टू कमीशन कितने की, 5,000 की। और बिजनेसमैन को जब कमीशन मिली है बिजनेसमैन का क्या इंक्रीज हुआ होगा, बिजनेसमैन को कैश में मिली होगी, बिजनेसमैन का कैश इंक्रीज़ हुआ। और जब बिजनेसमैन का कैश इंक्रीज़ हुआ है कैश किस कैटेगरी में आएगा, कैश मैंने आपको बताया किस में आता है, रियल कैटेगरी में। रियल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अंदर क्या आ रहा है, कैश। हम क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिटेड कितने से, 5,000 से। ये बन गई हमारी जर्नल एंट्री। ऐसे ही मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर 10 से 20 अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन और सिखाऊंगा कि कैसे जर्नल एंट्रीज़ में हम रिकॉर्ड करते हैं,
और अगर आपको कोई डाउट हो सो आप सिंपली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो द टास्क फॉर द डे फॉर यू इज़ टू रिवाइज दीज एंट्रीज एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट you can ask me frankly. That's all for today. Keep learning and smiling. Thank you.